मैं तेरी दवाई भी लाया हूं माँ, लेकिन दुकान वाला बस एक गोली ही दे पाया क्योंकि मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे। रामू बेटा, तू हर रोज इतनी मेहनत करता है। मैं तुझे इस हालत में नहीं देखना चाहती। पता नहीं भगवान कौन से जन्म के बदले ले रहा है हमसे। मैं जब तक तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं खुद को राजा समझता हूं। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं आज फिर जंगल जाऊंगा और वहां से बहुत सारी लकड़ी काट कर लाऊंगा। ध्यान से लकड़ी काटना बेटा, कहीं तुझे चोट ना लग जाए। हे भगवान, अब तो तू ही हमारा सहारा है। मेरे रामू की रक्षा करना। रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल की हर लकड़ी में रामू अपना भविष्य तलाश रहा था। उसका हर वार उसका सपना था। आज मैं और ज्यादा लकड़ी काटूंगा, क्योंकि अगर आज मैं ज्यादा लकड़ी ले गया तो माँ के लिए थोड़ा दूध भी खरीद लूंगा ताकि माँ थोड़ी हेल्दी हो जाए। रामू सारी लकड़ी इकट्ठा करके बाजार में बेचने निकल जाता है। आज तो मेरे पास बहुत सारी लकड़ी है। आज तो सेठ जी इनके अच्छे पैसे देंगे मुझे। रामू सेठ हरीराम की दुकान पर जा पहुंचता है और जैसे ही सेठ जी रामू की लकड़ी देखते हैं। तू फिर आ गया? ये लकड़ी तो गीली है। इन लकड़ियों के 8 रुपए दूंगा बस। हट सेठ जी, माँ के लिए दूध लेना है, कुछ और पैसे ले दीजिए ना। हट, मैं यहाँ भीख नहीं दे रहा, अपना धंधा चला रहा हूँ। ये रामू जिंदगी भर लकड़ी ही बेचेगा। उस दिन रामू भूखा सोया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि आज माँ की आंखों में दर्द नहीं दिखा। माँ, आज तो मैं दूध नहीं ला पाया, लेकिन कल जरूर लेकर आऊंगा। तू मेरे लिए दवाई लेकर आया और खुद भूखा रहा। मैं तुझ पर बोझ बन गई हूँ। अब मेरे से और सब नहीं देखा जाता रामू। ये कैसी बात कर रही हो माँ? तुम मेरे पर कभी बोझ नहीं बनी। माँ, तू मेरा सब कुछ है। तू बोझ नहीं, तू मेरा खुदा है। अगले दिन रामू फिर लकड़ियां काटने निकलता है, लेकिन इस बार रास्ते में उसे एक औरत मिल गई जो काफी अमीर लग रही थी। बेटा, तुम रोज लकड़ियां बेचते हो, यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो? दीदी, मेरी माँ बीमार है, इसलिए ये सब मैं घर चलाने के लिए करता हूँ, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। अच्छा, मेरे पास एक बाग है, कोई उसे संभालने वाला नहीं है। क्या तुम उस बाग को संभाल लोगे? इसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी। बिल्कुल दीदी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मुझे एक मौका चाहिए बस। तो फिर ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, बाग तुम्हारा इंतजार करेगा। रामू अगले दिन बाग में पहुंच जाता है। रामू बाग की सफाई करता है। खेत में काम, गोबर, हल, सिंचाई। अब ये बाग मेरी पहचान बनेगा और ये मिट्टी मुझे आगे बढ़ने का रास्ता देगी। मैं इस बाग को ऐसा बना दूंगा कि दीदी मेरी तारीफ करेंगी। और कुछ ही समय बाद रामू ने तो बाग का नक्शा ही बदल दिया। एक सूखे बाग को हरा भरा बना दिया। हम तो रामू की मजाक उड़ाते थे, पर रामू ने तो हमारी सोच ही बदल दी। वाह रामू, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बाग को तुम इतना अच्छा बना दोगे। रामू ने तो बाग को बदल दिया। देखो तो कैसे फूल खिले हैं। काश मेरे बेटे में भी इतनी लगन होती तो आज वो भी किसी काबिल बन गया होता। अब रामू काफी अमीर आदमी बन गया था, क्योंकि उसके बाग में हर तरह की सब्जी उगती थी, जिसे बेचकर वो खूब पैसे कमा रहा था। एक दिन सेठ हरीराम रामू के पास आता है। रामू बेटा, अब तो तेरा बाग बड़ा हो गया है, तू अपनी सब्जियां मुझे दे जाया कर। उसके बदले मैं तुझे अच्छे दाम भी दूंगा। सेठ जी, अब मैं अपनी मंडी खोलने वाला हूँ, उस मंडी में आप भी आ सकते हैं। रामू सेठ हरीराम से अच्छे तरीके से बात करता है और उसके साथ व्यापार करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब रामू के पास पैसे थे, इसलिए सबसे पहले उसने अपनी माँ का इलाज कराया और उसके बाद उसने एक आलीशान घर खरीदा। आज मेरा सपना पूरा हुआ बेटा। तूने मेरी हर तकलीफ मिटा दी। कहानी के साथ
जहां अमीरों के घरों में ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी, वहीं एक छोटा सा घर, एक टूटी झोपड़ी जिसमें एक छोटी सी बच्ची पसीने से लथपथ होकर किताबों पर झुकी थी। नाम था उसका गुड़िया। माँ, बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं है हमारे पास। इतनी गर्मी में मैं कैसे पढूं? बेटा, गरीबी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन तेरे बाबूजी को पता है, वो जरूर कुछ करेंगे। तू बस थोड़ा सब्र कर। मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन गुड़िया की आंखों का सूखा देख नहीं पाता। उसे ठंडी हवा चाहिए, पंखा चाहिए। मुझे अपनी गुड़िया के लिए कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी गुड़िया ऐसे ही गर्मी से मरती रहेगी। रामू गांव के हर कोने में जाता है पुराना पंखा ढूंढने के लिए। अंत में शंकर की वर्कशॉप में उसे एक टूटा हुआ टेबल फैन मिल जाता है। शंकर भाई, तुम्हारी शॉप पे जो ये पंखा है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? तुम्हारा बहुत एहसान होगा भाई। मेरी गुड़िया को ठंडी हवा की जरूरत है। अरे रामू भैया, ये फैन तो खराब है, पर तुम ले जाओ, क्या पता ये तुमसे ही ठीक हो जाए। शुक्रिया भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे सही करने की। रामू शंकर की शॉप से पंखा ले आता है। रामू पूरी रात उस पंखे को ठीक करने में लगा रहा। हाथ जल गए, आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। रामू को पंखा ठीक करते करते सुबह हो गई थी। रामू, सुबह हो गई, आज काम पर नहीं जाना क्या? काम पे तो जाना ही पड़ेगा सरला, लेकिन पहले मुझे गुड़िया के लिए ये पंखा चलाना है, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूंगा। रामू सरला से बात कर ही रहा था कि अचानक पंखे से धीमी धीमी हवा चलने लगी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे और गुड़िया मुस्कुरा उठी। पंखा चल गया माँ, बाबूजी ने कर दिखाया। बाबूजी, आप बहुत अच्छे हो, आपने सिर्फ मेरे लिए इतनी मेहनत की। मेरे लिए तो तेरी मुस्कान ही मेरी असली कमाई है बेटी। गांव में चर्चा फैल गई कि रामू के घर पंखा चल रहा है। ये बात हरी बाबू की बेटी पिंकी को नागवार गुजरी। बापू, वो रामू एक वक्त का खाना नहीं जुटा सकता था, अब उसके घर में पंखा चल रहा है। ये कैसे हो सकता है बापू? अरे राजू, जरा पता तो करो कि ये रामू बिजली कहाँ से ला रहा है। तू परेशान न हो पिंकी, मैं इस रामू को अच्छा सबक सिखाऊंगा। बाबू ने गांव वालों को बुला लिया और रामू को भी सबके सामने लाया गया, जैसे वह कोई चोर हो। बता रामू, कहाँ से आई तेरे पास बिजली? तूने चोरी की है क्या? नहीं साहब, ये तो मैंने पुरानी बैटरी से जोड़ा है, अपने दम पर, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मैंने कोई चोरी नहीं। वाह रामू, तू तो इंजीनियर निकला रे भाई। मैं गरीब हूँ साहब, लेकिन मैं अपनी बेटी को ठंडी हवा देना चाहता हूँ। अगर आपकी नजर में ये जुर्म है तो मैं ये जुर्म कबूल करता हूँ। हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की साहब, हमने सिर्फ मेहनत की है। रामू की बातों से सबका दिल भावुक हो गया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रामू के घर में एक छोटा सा सोलर पैनल लगवाने के प्लान बनाया, ताकि गुड़िया का पंखा हर रोज चले बिना रुके। अब मेरी गुड़िया सिर्फ पढ़ेगी और एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। एक पंखा जिसने एक गरीब बाप की मेहनत, एक माँ की ममता और एक बेटी का सपना सब कुछ जोड़ दिया। मैं भी एक दिन पापा जैसी मेहनती बनूंगी और सब गरीबों के घर पंखा लगाऊंगी। शायद एक पुराना पंखा ही था, लेकिन उसमें एक बाप का प्यार, एक बेटी की उम्मीद और एक झोपड़ी की जीत छुपी थी। इसलिए कहते हैं कि संसाधनों से नहीं, जज्बे से बदलाव आता है। पंखा हवा दे सकता है, लेकिन इज्जत मेहनत से मिलती है। तो अगर आप